भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह कल धुआंधार चुनाव प्रचार में उतरे और वह जब चुनाव प्रचार में उतरे तो वह भूल गए कि पूरे जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है और धारा 144 लागू है। त्योहारों के मद्देनजर ऐसी एक धारा 144 पूरे जिले में लागू है, तो सख्त तेवर दिखाते हुए जिला अधिकारी नेहा शर्मा ने उनके खिलाफ आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के लिए एफआईआर दर्ज किया है और उनको नोटिस जारी की है। कल ब्रजभूषण शरण सिंह धुआंधार चुनाव प्रचार में उतरे थे। कटरा बाजार, परसपुर और कर्नलगंज क्षेत्र में उन्होंने जनता के बीच में रैली की, चुनाव प्रचार किया। धुआंधार चुनाव प्रचार के दौरान वह भूल गए कि वह आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। पहले से ही उनके साथ मुसीबतें चल रही हैं, उन पर कुछ आरोप लगे हुए हैं महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण के। साथ में अभी उनका टिकट भी फाइनल नहीं हुआ है। बीजेपी में इस बात को लेकर मंथन जारी है और वो एक जिद पर भी अड़े हुए हैं। इसी बीच में उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। आदर्श चुनाव आचार संहिता का जो उल्लंघन किया है उसके खिलाफ और इसलिए उन पर एफआईआर दर्ज हुई है और 1 दर्जन से ज्यादा वाहनों का काफिला उनके साथ था और भारी संख्या में भीड़ थी जो कि बिना अनुमति के थी। तो जिलाधिकारी ने कर्नलगंज के उप जिलाधिकारी भारत भार्गव को भी जवाब तलब किया है और संबंधित तीनों थानों के जो तीनों क्षेत्रों के जो पुलिस निरीक्षक हैं उनको भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है कि बिना अनुमति और बिना किसी तैयारी के कैसे इतनी बड़ी रैली उन्होंने की। तो इस तरीके से कर्नलगंज के कैसरगंज के सांसद और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ मुश्किलें चल रही हैं। बराबर वह इन सब विवादों को लेकर और इस तरीके के प्रकरण को लेकर हमेशा वह सुर्खियों में रहते हैं। अभी उनका टिकट फाइनल नहीं हुआ है और ऐसा माना जाता है कि वह बहुत मजबूत उम्मीदवार है। यही कारण है कि उन्हें दूसरी पार्टियों की तरफ से भी वहां से उम्मीदवार बनाए जाने के ऑफर मिलते रहते हैं। तो वह यह मानकर चल रहे हैं कि टिकट उनको मिलना तय है और जहां बीजेपी उनको यह मनाने में भी लगी हुई है कि अगर बीजेपी उनको उम्मीदवार नहीं बनाती है तो उनके परिवार के किसी भी सदस्य उनकी पत्नी या पुत्र को बना सकती है, लेकिन वो स्वयं वहां से उम्मीदवारी के लिए अड़े हुए हैं। तो देखिए परिणाम क्या होता है, लेकिन जो कुछ भी है उनकी मुश्किलें और बढ़ गई, मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो यह कुछ न्यूज अपडेट्स थी जो कि कैसरगंज लोकसभा सीट से है, जो कि बहुत चर्चित सीट है और बीजेपी ने जहां बहुत से सीटों के उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं, लेकिन अभी कैसरगंज से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को तय नहीं किया। इसी तरीके से रायबरेली में भी अभी न तो बीजेपी ने अपना उम्मीदवार तय किया है और ना ही इंडी गठबंधन यानी कि कांग्रेस या सपा की तरफ से कोई वहां उम्मीदवार उतारा गया है। तो यह कुछ चुनावी अपडेट्स थी। फिर आते हैं कुछ मजेदार अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।